नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से मिली जमानत। सजा खत्म करने की अपील पर सुनवाई 13 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से कहा, कोई भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जिन पर एक्शन ले रहे वे बेहद ताकतवर, पर काम से फोकस न हटने दें। बिहार में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद। बाढ़ में लूट की बड़ी वारदात को दिया अंजाम। दाल व्यापारी से 14.5 लाख की लूट। बीपीएससी परीक्षा में बड़ा बदलाव। इंटरव्यू में दिए गए नंबर का जवाब देगा बोर्ड। चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दी जानकारी। मेरठ के मलियाना नरसंहार मामले में 40 आरोपी बरी। 36 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। और इंडियन आइडल 13 के विनर बने अयोध्या के ऋषि। 2019 में चौथे राउंड से हो गए थे बाहर। तो चलिए, ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। मानहानि के केस मामले में राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई है उस पर फैसला होना भी बाकी है। देखिए एक रिपोर्ट। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। आज यानी सोमवार को राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में 2 अर्जी डाली, एक जमानत के लिए और दूसरा अपनी सजा को रद्द करने के लिए। इस पर सुनवाई करते हुए अब 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। अब 13 अप्रैल को राहुल गांधी को कोर्ट में पेश भी नहीं होना पड़ेगा। वहीं सजा के खिलाफ अर्जी पर 3 मई को सुनवाई होगी। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत दी गई है। चलिए, इस पूरे मामले पर कोर्ट ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। अब उन्हें 10 अप्रैल तक हलफनामा दायर करना होगा। सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर उसके वार्षिक उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मोदी ने सीबीआई को कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए, आप अपने काम पर फोकस रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सीबीआई की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में सीबीआई के 6 दशक के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने सीबीआई से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वे बेहद ताकतवर लोग हैं। वर्षों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा हैं, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रहना है और कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पोस्टल स्टाम्प और गोल्डन जुबली मार्क वाला सिक्का भी जारी किया। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हर रोज अपराधी किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आज बाढ़ में अपराधियों ने एक दाल व्यापारी से 13 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। देखिए एक रिपोर्ट। बड़ी खबर पटना के बाढ़ अनुमंडल से आ रही है, जहां लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। दाल कारोबारी बनकर आए बेखौफ अपराधियों ने दाल व्यापारी से 14,50,000 रुपए लूट लिए और हथियार लहराते मौके से फरार हो गए। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के गोलापट्टी मंडी की है, जहां इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। उधर मोतिहारी में एक पैक्स अध्यक्ष को अपराधियों ने गोली मार दी और उनके पास से 3.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। चलिए, बीपीएससी परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी ने परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अब इंटरव्यू में आने वाले अंकों का जवाब बीपीएससी को देना होगा। बीपीएससी परीक्षा को लेकर सोमवार को बड़ा बदलाव किया गया। अब से बोर्ड को इंटरव्यू में दिए गए नंबर को एक्सप्लेन करना होगा। यह जानकारी बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने दी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर अभ्यर्थियों को 30% से कम या फिर 80% से ज़्यादा नंबर आता है तो इंटरव्यू बोर्ड को उस नंबर को एक्सप्लेन करना होगा। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी के कार्यक्रम में ये सुझाव रखा था। बीपीएससी ने तुरंत इसे अमल में लाया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरठ के मलियाना में 36 साल पुराने नरसंहार के एक केस में कोर्ट ने 40 आरोपियों को बरी कर दिया है।
मेरठ की एक अदालत ने मलियाना में हुए नरसंहार के 36 साल पुराने मामले में 40 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मेरठ में वर्ष 1987 में टीपी नगर थाना क्षेत्र के मलियाना में दंगे के दौरान हुए नरसंहार मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शनिवार को अपर जिला और सत्र न्यायाधीश लखविंदर सूद ने फैसला सुनाते हुए 40 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। हालांकि पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है। हम आपको बताते चलें कि मलियाना में हुए हिंसक झड़प में 72 लोगों की मौत हुई थी। और इंडियन आइडल के शौकीनों के लिए ये एक बड़ी खबर है। इंडियन आइडल के विजेता का ऐलान हो गया है। अयोध्या के ऋषि ने इंडियन आइडल का खिताब जीत लिया है। इंडियन आइडल सीजन 13 का खिताब अयोध्या के ऋषि ने जीत लिया है। उन्हें प्राइज मनी के रूप में 25 लाख रुपए और एक कार मिली है। ऋषि की इस कामयाबी पर अयोध्या में आधी रात को लोग सड़कों पर उतर आए, जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ऋषि 11 दिन पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने अयोध्या आए थे। विनर बनने के बाद ऋषि ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है। देवी स्मिता और चिराग पहले और दूसरे रनर अप रहे, जिन्हें ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए का चेक मिला। तो ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए विमर्श न्यूज के साथ। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।